लंबे समय से दोनों ही बड़े राजनीतिक दल 35 कौम की अवहेलना कर रहे हैं और जब भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो सिर्फ एक ही कौम को प्राथमिकता दी जाती है। अब समय आ गया है कि 35 कौम को नज़रअंदाज करने वालों को झटका दिया जाए। इसलिए हमें इन 35 कौम की आवाज़ बनकर इस बार नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए। ये कहना है राजस्थान हाईकोर्ट में अधिवक्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ का, जिन्होंने कुचामन में आयोजित सर्व समाज की एक बैठक को संबोधित करते हुए नागौर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बैठक में सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की और संबोधित भी किया। गजेंद्र सिंह के नागौर से चुनाव मैदान में उतरने पर सहमति जताई। गजेंद्र सिंह राठौड़ रशीदपुरा ने बताया कि आने वाली 27 मार्च को नागौर के अमर सिंह राठौड़ छात्रावास में एक सभा रखी गई है, जिसमें पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र से सर्व समाज के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें सामूहिक फैसला लिया जाएगा और उसके बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा। राठौड़ ने इस बात पर आक्रोश जताया कि नागौर लोकसभा क्षेत्र में कई समुदाय अच्छी खासी तादाद में हैं, लेकिन राजनीतिक दल हर चुनाव में उन्हें नजरअंदाज करते हैं और सिर्फ एक कौम को ही वरीयता देकर हर बार उन्हें ही उम्मीदवार बना देते हैं। उन्होंने कहा कि मूल ओबीसी के साथ नाइंसाफी हो रही है। अपने राजनीतिक कौशल और ताकत के जरिए ओबीसी में घुसाए लोग मूल ओबीसी का हक खा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की विसंगति से पात्र लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, इसलिए उनकी प्राथमिकता मूल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से जुड़े पात्र लोगों को इंसाफ दिलाना है। पिछले 50 सालों से 35 कौमों की जिस तरह से अवहेलना की है दोनों ही पार्टियों ने, उसको ध्यान में रखते हुए उनके न्याय के लिए, उनके संघर्ष के लिए, क्योंकि नागौर में जिस तरीके से हालात बने, जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हुए, बड़े बड़े कांड हुए, डांगावास कांड हुआ, उसके बाद में आप देखिए जब जब कभी भी 35 कौम के साथ कभी भी किसी प्रकार की अनहोनी हुई है तो क्षत्रिय हमेशा खड़ा रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए। समाज के जो पंच है हमारे, वो परमेश्वर हैं, जैसे उनका आदेश होगा उसकी पालना होगी। 27 तारीख को अमर सिंह राठौड़ छात्रावास नागौर में सुबह 11 बजे एक सभा बुलाई गई है। उस सभा में सभी को याद किया गया है। सभा सब समाज की सभा है, सिर्फ राजपूतों की सभा नहीं है। सभी को याद किया है, सब वहां पधारेंगे और उसी वक्त उन्हीं के आदेश पर नामांकन भरा जाएगा। अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा, कई दल है, राष्ट्रीय दल, उनसे बातचीत चल रही है। एक बार क्या फैसला आता है, जैसे ही फैसला आएगा आपको जरूर आपसे साझा करेंगे, आपको बताएंगे। वजह सबसे बड़ी है, एक तो मूल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मूल ओबीसी के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, उनकी जो भी रिजर्व सीटें, उनका जो प्रतिशत है उनको नहीं मिल रहा। उनका प्रतिशत वो लोग जो जबरदस्ती ओबीसी कोटा में अपनी ताकत के बल पे, अपने राजनीतिक कौशल के बल पे जो आ गए हैं, उन्होंने हथिया लिया, उन्होंने, वो कहते हैं, उनका अधिकार छीन लिया है, हथिया लिया है। उनको, मूल ओबीसी को उनका अधिकार दिलाने के लिए ईडब्ल्यूएस की अवहेलना हो रही है। ईडब्ल्यूएस में कौन आता है आपसे छिपा हुआ नहीं है, उसकी अवहेलना की जा रही है। ईडब्ल्यूएस मूल ओबीसी को उनका हक दिलाने के लिए जब तक ये उनको हक नहीं देंगे, ये संघर्ष जारी रहेगा और सभी 35 कौमों को साथ में लेके ये हाँ, नागौर एक ऐसा जिला है और यहाँ की जो पृष्ठभूमि है उसमें अल्पसंख्यक बहुत महत्वपूर्ण